एवरीवन, आई एम माधुरी अरोरा। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड मदर। आज मैं आप सबके सामने अपनी पेरेंटिंग की जर्नी के कुछ अपने अनुभव, कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड मदर। तो इस बदलते हुए समय में हमारी पेरेंटिंग के जो प्रोसेस है, हमारी पेरेंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने ये भी महसूस किया होगा कि इस बदलते हुए टाइम में अब जो कमाने का बोझ है, जो कॉरपोरेट कल्चर है, वो हमारी इस पेरेंटिंग की जर्नी के बीच में एक तरीके से हर्डल के रूप में आ रही है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉज़ बटन, कुछ स्पीड ब्रेकर और कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि हमें एज़ ए पेरेंट कहाँ पर रुक कर सोचने की ज़रूरत है। कुछ जो सवाल जो इस नए समय के साथ जो कुछ नए सवाल उत्पन्न हुए हैं, आज हम उन लोग के जवाब जो हैं वो ढूँढने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल अक्सर हम पेरेंट्स को एक बात कहते हुए सुनते हैं, के लिए तो कमा रहे हैं, पर वो इस खरीद-फ़रोख्त की अपनी जर्नी में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो यह भूल ही जाते हैं कि उनका जो समय है वो पूरा कमाने में, खरीदने में, चीज़ों को जुटाने में, साधन जुटाने में, सुविधाओं को लाने में ही जा रहा है। और इस बीच में उनका जो प्रायोरिटी का जो रोल था, पेरेंटिंग का, वो कहीं न कहीं पैसा कमाने का जो रोल है, वो दोनों का, मदर का चाहे वो फादर का, दोनों का ही जो प्रायोरिटी है वो बदल रही है। प्रायोरिटी पैसा हो रहा है पेरेंटिंग की जगह पे। तो वो कहीं न कहीं इस बदलते टाइम में वो उस पेरेंटिंग को भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। और जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो कहीं न कहीं आप ये भी देखते होंगे कि पहले हमें कुछ ही ऐसे बच्चे दिखते थे जो समय से पहले बड़े हो जाते थे, या कुछ ही गंभीर बच्चे दिखते थे। अब अक्सर हमें ऐसे बच्चों से हमारा सामना होता है जो अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, और फिर हम ही लोग कहते हैं आजकल के बच्चे तो बच्चे ही नहीं रहे। और हम इस सब में कहीं भूल ही जाते हैं कि कहीं कुछ गलतियां हमसे ही तो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं हमें ही तो एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत तो नहीं है। इस पूरा जो मैं अपने आज अपने अनुभव जो हैं, जो मैंने एज ए टीचर, एज ए पेरेंट जो महसूस किया है, वो आज मैं आपके सामने शेयर करना शेयर करने जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज सभी पेरेंट एक पॉज़ लें, जो छोटे बच्चों के पेरेंट हैं स्पेशली, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। बचपन के शुरू के ही 6-7 साल में वो जो देखते हैं हमेशा के लिए उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि उन छोटे बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वो देखें कि उनको कहाँ पर वो पॉज़ बटन लेना है, कहाँ पे वो स्पीड ब्रेकर को देखना है, और उस स्पीड ब्रेकर पर रुक कर एक बार सोचना है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि पेरेंटिंग की डेफिनेशन, हमें फिर से इस डेफिनेशन को नए सिरे से, नए टाइम में, नए ज़माने के हिसाब से हमें उसको समझना पड़ेगा। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें, यहाँ पर हम बात करें पेरेंटिंग, तो जो जिन स्किल्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे स्किल्स जो हैं हमें एज पेरेंट हमें खुद में ढूंढने हैं। पर हो क्या रहा है कि हम वो सारे स्किल रातों रात, जैसे कि आजकल हाइब्रिड चीज़ों का ज़माना है, हम सारे स्किल्स रातों रात अपने बच्चों में वो इंजेक्ट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले हमें वो सारे स्किल, हम जो स्किल हम अपने बच्चों में चाहते हैं, हमें वो सारे स्किल्स खुद में तराशने होंगे, खुद में तलाशने होंगे, फिर हम उन स्किल्स को बच्चों में डाल सकते हैं। क्योंकि पेरेंट बच्चे के लिए एक रोल मॉडल ही होता है, पेरेंट ही बच्चे के हीरो होते हैं। तो आप अपने बच्चे को जो स्किल्स सिखाना चाहते हैं, जो पेरेंटिंग एज ए पेरेंट जो स्किल आप चाहते हैं, वो पहले आप अपने खुद में तलाशिए, फिर आप उन बच्चों में डालिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो सबसे एक बड़ी जो बदलाव जो वो हमने देखा है, वो ये देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका व्यवहार बड़ों जैसा होता जा रहा है। हम अक्सर ये देखते हैं कि उनकी जो वो जो गतिविधियाँ करते हैं वो कहीं न कहीं उनकी बॉडी एज से ज़्यादा की होती हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी जो मेंटल एज होती है वो उनकी बॉडी एज से ज़्यादा होती है। इसके लिए भी हमें ही कहीं न कहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ-बाप जब बच्चे को समय नहीं दे पाते,
तो वो इस गिल्ट की भरपाई करने के लिए वो कहीं न कहीं उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं, अधिक से अधिक गतिविधियों में बिज़ी करना चाहते हैं, और ऐसे में अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पे लादने के लिए वो उन बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों में, अधिक से अधिक प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में, एक्टिविटीज़ में बिज़ी करते चले जाते हैं, और वो बच्चे के ऊपर उन एक्टिविटीज़, उन प्रशिक्षण जो उनकी मेबी उनकी बॉडी एज से के अकॉर्डिंगली उनके लिए सही नहीं है, पर फिर भी वो उसमें बच्चों में वो पेरेंट जब वो ये सब चीज़ें उनके लिए करते हैं, तो कहीं न कहीं वो बच्चे समय से पहले ही बड़े होने लगते हैं। बच्चों को जागरूकता के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे वो जानकारियाँ ना दें, जो उनकी मानसिक उम्र और उनकी बॉडी एज के लिए ज़रूरी नहीं है। बस उनको उतनी ही ज़रूरी जानकारियाँ दें जो उनके बचपन की स्वाभाविकता को बनाए रखें। और जो तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू टाइम विच यू शेयर विद योर चिल्ड्रन। जो समय आप अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, उसकी किसी भी चीज़ से भरपाई नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ से। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि हम अगर बच्चे को समय नहीं दे पाए तो हम उनको महँगा गिफ्ट देकर उस समय की भरपाई कर देते हैं, या हम कहीं न कहीं किसी और तरीके से उस समय की भरपाई करना चाहते हैं, या फिर हम कहीं न कहीं जब हम उनको समय नहीं दे पाते तो हम उनको कहीं दूसरी जगह पर बिज़ी करना चाहते हैं, जैसे किसी एक्टिविटीज़ में या कहीं कहीं पर भी। पर हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ-बाप जो बच्चे को समय दे सकते हैं, उस समय की भरपाई कोई कोई भी किसी भी अलग चीज़ से नहीं हो सकती। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब बड़े हो जाएँगे। लाइफ़ में कोई रिवर्स गियर नहीं होता। वी कैन नॉट रिवर्स द टाइम। और फिर आप एज़ पेरेंट इन बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, इन बच्चों के बचपन को एंजॉय करने के लिए आप तरसेंगे। सो आप कैसे भी करके आप इस कॉर्पोरेट कल्चर के टाइम में, जहाँ पर माँ-बाप दोनों पर पैसा कमाने का बोझ है, कैसे भी करके आप कुछ ना कुछ समय चुराइए, कुछ-कुछ अच्छे पल बचाइए जो आप अपने बच्चों के साथ बिता सकें, और अपने बच्चों के साथ बिताए जाने वाले समय को किसी दूसरी चीज़ से सब्स्टिट्यूट कभी मत करिए। जो समय आप अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं, वो अमूल्य पल ही आपकी जीवन की धरोहर हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमें जो एक और बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, वो ये है कि हमें बच्चों को चीज़ों को वैल्यू करना सिखाना है। हमें बच्चों को प्राइस टैग नहीं सिखाना है। अक्सर हम आजकल की लाइफ में देखते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ बच्चों के लिए लेके आते हैं या घर में कोई सामान आता है, उसका डिस्कशन हम बच्चों के साथ करते हैं, तो हम बच्चों को कहते हैं कि देखो ये बहुत महंगी है, ये चीज़ इसकी कीमत इतनी है। हम हर चीज़ को प्राइस टैग के साथ जब हम बच्चों को बताते हैं, तो हम उनको मनी सेलिब्रेट करना सिखा रहे हैं। हम उस चीज़ को उनको वैल्यू करना नहीं सिखा रहे। और बच्चे तो छोटे हैं, वो जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि जो चीज़ महंगी है, जिस पे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, वही चीज़ अच्छी है। इसकी बजाय हमें उनको चीज़ों को कद्र करना, चीज़ों को वैल्यू करना, ये चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है, इस चीज़ ये छोटी है या बड़ी है, ये महंगी है या सस्ती है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ के की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, हमें बच्चों के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी एज़ ए पेरेंट हमें हर वक़्त ध्यान रखना है कि हम बच्चों को प्राइस टैगिंग या फिर हम बच्चों को ये तो नहीं सिखा रहे कि वो मनी को सेलिब्रेट करते चले जाएँ। हमें उनको सिखाना है कि वो चीज़ों की कद्र करें, ना कि प्राइस टैग की कद्र करें। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, वो है कीपिंग फिट। एज़ ए पेरेंट जैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके लिए कमाने का बोझ भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपके ऊपर बच्चे की ज़िम्मेदारी भी आ जाती है, और इन दोनों ज़िम्मेदारियों में, दोहरी ज़िम्मेदारी में कहीं न कहीं आप अपने स्वास्थ्य का ख़्याल नहीं रख पाते, कहीं न कहीं आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते एज़ ए पेरेंट। कहीं आपके लिए आपके बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो प्राइमरी हो जाता है, और आप अपने लिए जो मी टाइम है उसको भूल जाते हैं, और चीज़ें आपके लिए, आपका अपना स्वास्थ्य आपके लिए सेकेंडरी होता चला जाता है। तो इन सब चीज़ों में मैं आपको यही कहूँगी कि आपको एज़ ए पेरेंट आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप स्वस्थ पेरेंट हो, आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें,
आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आप अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के साथ-साथ आप अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें। और आज के मेरे इस वीडियो का मकसद यही था कि बदलते हुए परिवेश में जहाँ पर हमारी जो पेरेंटिंग की हमारी ज़िंदगी में कॉरपोरेट कल्चर आ चुका है, हम सब पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की एसओपीज़ बदल रही हैं, तो क्यों ना हम एक बार इस पॉज़ बटन के साथ अपने पेरेंटिंग के चैप्टर को भी रिवाइज़ करें और अपने मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स इस पेरेंटिंग की जर्नी में अपने बच्चों के एक सुखद, एक अच्छे हमसफ़र बनें। और अगर आप पेरेंटिंग के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप किंडल केडीपी पर आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, बचपन के उलझे सवाल। थैंक यू।